नमस्ते। वेलकम टू हील विथ रेकी। मैं हूँ नेहा। आज यानी कि 16 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का चांद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली होता है, बहुत पावरफुल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इस दिन जो चंद्रमा है वो धरती के सबसे करीब होता है और अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा का चांद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारी भारतीय सभ्यता में हमेशा से ये रिवाज रहा है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन खीर बनाई जाती है, उसे चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो इसके पीछे लॉजिक होता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा निकलता है उसकी रेज में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो हील करने का काम करता है। आज हम ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी एरिया ऑफ लाइफ हैं जिन्हें हम शरद पूर्णिमा का जो चंद्रमा है उससे हम हील कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मन की, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है। इसका सीधा सीधा रिलेशन हमारे मन से होता है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी पर बातों पर गुस्सा आता है, एंगर इशू है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, मेंटल अनस्टेबिलिटी रहती है, मेंटल केओस रहता है, मन आपका शांत नहीं रहता है, तो ऐसे में आपको शरद पूर्णिमा के चांद पर कुछ समय बिताना चाहिए। आप अपने टेरेस में बैठ सकते हैं, आप अपनी बैल्कनी में बैठ सकते हैं, जहाँ पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है वहाँ पर आप जितनी देर हो सके उतनी देर बैठिए, पर कम से कम आधे घंटे उस चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठिए। इससे आपका मन शांत होगा और एक स्टेबिलिटी आएगी और जो कन्फ्यूजन, जो केओस चल रहा है मन में, वो भी शांत होगा। आप इसे अपनी रेगुलर प्रैक्टिस बना लीजिए। रोज़ चंद्रमा की रोशनी में आप 15 मिनट बैठिए और अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे देखिए कि कमी आने लगेगी। नेक्स्ट इज़, अगर आपको किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज़ है, स्किन एलर्जीज है या स्किन रिलेटेड कोई भी इशू है, तभी आपको चंद्रमा की रोशनी में बैठना चाहिए। और ख़ासकर शरद पूर्णिमा की जो रात होती है उस रात की जो एनर्जीज़ हैं उसका यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए। तो आप किसी भी स्किन रिलेटेड इश्यूज से अगर आप जूझ रहे हैं तो आप चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर बैठिए। एक और रेमेडी है, आप मून वाटर प्रिपेयर कर लीजिए। मैं अपने पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कैसे बनाना चाहिए मून वाटर। आपको एक ग्लास जार लेना है, बॉटल ले सकते हैं, पर हमेशा याद रखिए वो कांच का होना चाहिए। उसमें साफ पानी भर लीजिए पीने वाला और उसे एक छलनी से ढक दीजिए। इसे रात भर चंद्रमा की रोशनी में रहने दीजिए ताकि वो चार्ज हो सके, लेकिन आपको इसे सूर्योदय के पहले उठा लेना है और इसे आप स्टोर करके रखिए। और अगर कोई भी स्किन इश्यूज़ हैं तो आप इस पानी को वहाँ पर लगा सकते हैं और आप इसे अपने में पीने के पानी में 1 चम्मच मून वाटर आप मिलाकर पी भी सकते हैं। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जो भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो आप अपने उन एरियाज़ को अगर हो सके तो मून लाइट में एक्सपोज करके बैठिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। अगर आपको गर्मी, जैसे बोलते हैं ना, बॉडी में बॉडी हीट की अगर प्रॉब्लम है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू है या फिर आपको पीरियड रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो आप जो मून वाटर प्रिपेयर करेंगे आप उसे डेली रूटीन में कंज्यूम कीजिए एंड यू विल फाइंड दैट आपको एक ड्रास्टिक चेंज नज़र आएगा अपनी बॉडी में। आपकी बॉडी हीट जो है वो कम होगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लगेंगे और जो भी पीरियड रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनमें भी आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा।
नॉर्मली आप अगर अपने इंट्यूशन को हाई करना चाहते हैं, अपनी मेडिटेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस रात का, आज की रात का पूरा पूरा यूज़ कीजिए। वो जो एनर्जीज़ हैं उनका यूज़ कीजिए। आप चंद्रमा की रोशनी में बैठिए और आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी चंद्रमा की रोशनी है वो सारी आपकी बॉडी के अंदर हर एक सेल में जा रही है और आपकी बॉडी को रेजुविनेट कर रही है। इससे आपका इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगा और आपका जो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं तो आपका मेडिटेशन लेवल भी हाई होगा। इसे मून बेदिंग भी कहते हैं। और क्या कर सकते हैं आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, आप अपने टैरो कार्ड्स को चार्ज कर सकते हैं, या आपके पास कोई चैंटिंग माला है उसे भी आप चार्ज कर सकते हैं मून एनर्जी के साथ में। आइए अब कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो रेमेडी है वो आप थोड़ा सा घी ले लीजिए, उस घी को इस चंद्रमा की रोशनी में चार्ज कर लीजिए और सबसे पहला दीपक इस घी का आप दिवाली वाले दिन जलाएंगे और उसके बाद हर शुक्रवार को इस घी का दीपक आप लक्ष्मी जी के सामने जलाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके जो भी मनी ब्लॉकेजेस हैं वो हटेंगे, कोई फिनेंशियल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व होंगे, मनी मैटर्स जो है वो आपके वो सही हो जाएंगे। अगर मनी रिलेटेड कोई भी इशू है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट रेमेडी है बच्चों के लिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या वो पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप एक शहद की बोतल ले लीजिए और उसे इस चंद्रमा की रोशनी में चार्ज कर लीजिए और डेली रूटीन में इस शहद को अपने बच्चे को खिलाइए। इससे क्या होगा, उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और जो भूलने की प्रॉब्लम है, जो पढ़ के भूल जाने वाली प्रॉब्लम है, उसमें भी सुधार आने लगेगा। नेक्स्ट रेमेडी जो है वो है, कई लोगों का मन बहुत विचलित रहता है, बहुत बेचैन रहता है मन, एक अननोन फियर हमेशा उन्हें सताता रहता है। तो ऐसे में क्या करना है, गंगा जल लेना है और गंगा जल को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। दूसरे दिन इसमें से इस गंगा जल को थोड़े जल में मिलाकर शिव जी के मंदिर में आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और कुछ अमाउंट ऑफ गंगा जल अपने पास रख लीजिए। इससे आप रोज़ अपने पीने के पानी में डालकर कंज्यूम कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो आपका जो मन बेचैन रहता है, विचलित रहता है, बेचैनी बनी रहती है, अननोन फियर जो है वो धीरे धीरे आपका ख़त्म होने लगेगा। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो भी हैं उन्हें मैं ज़रूर कहूँगी कि इस चंद्रमा की रोशनी में बैठिए कुछ देर। इससे उनकी मेंटल हेल्थ और उनके बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। एक शांति, एक कामनेस उनके अंदर बनी रहेगी। तो ये कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ थी जो आप इजीली कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम है इस तरह की, तो उस रेमेडी को अपने लिए चूज़ कर लीजिए और इस रेमेडी को करके देखिए। एक और बात मैं इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि इस दिन जो हमारा शैडो प्लैनेट है, यानी कि राहु जो है, वो भी चंद्रमा के बहुत करीब होगा। इससे क्या होगा कि बहुत इमोशनल टर्मोइल पैदा होगा, इल्यूजन क्रिएट होगा, एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी, मेंटल केओस होगा, मेंटल डिस्टर्बेंस फील कर सकते हैं, गुस्सा आ सकता है आपको। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको काम रहना है, शांति बनाए रखना है, ग्राउंडेड रहिए। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई साधना कर सकते हैं। इस समय दुर्गा देवी का मंत्र चैंट कर सकते हैं जो कि आपको इन परेशानियों से राहत देगा। जैसे ओम दुम दुर्गाय नमः, मैंने अभी बताया कि महामृत्युंजय का जाप आप कर सकते हैं और जो चंद्र मंत्र है वो भी आप कर सकते हैं इस समय। तो आपका जो ये कठिन समय
है वो, अगर आप इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटल अनस्टेबिलिटी हो रही है या मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, या आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो उसमें उस सिचुएशन में आपको ये सारी चीज़ें काम डाउन करने में मदद करेंगी। साथ ही अगर आप बॉडी मसाज, ऑयल मसाज करवा सकते हैं तो वो ज़रूर करवाइए, क्योंकि वो आपको मेंटली और फिज़िकली दोनों तौर पे रिलैक्स करेगा। तो ये कुछ जानकारी थी शरद पूर्णिमा को लेकर। आई होप कि ये वीडियो आपको नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी नॉलेजेबल या हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने लव्ड वंस के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और अपने फेसबुक पेज पर भी इसे शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके। मैं अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।